देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, इन द टाइट्रेशन ऑफ H2O2 certain amount is treated with y moles of KMnO4 in acidic medium, then calculate the moles of H2O2। तो आप समझिए कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है किससे, KMnO4 से, ठीक है, और वो भी मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो अब यहाँ पे एन फैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोल दिया है तो हम पहले ही कर लेते हैं, तो ये Mn2 प्लस चला जाएगा, ये तो ऑलवेज होता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा +7 से +2 जा रहा है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए H2O2 जो आपका है अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो कहाँ जाता है, O2 में। तो H2O2 के तो एन फैक्टर ऑलवेज कितना होता है, 2, चाहे किसी कंडीशन में हो। अच्छा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हम कह सकते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमको पता है कि इसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर कर देते हैं, इसके भी मोल्स इंटू एन फैक्टर कर देते हैं क्योंकि मोल्स ही दिए। मोल्स आपके इसके कितने दिए हैं, हमको निकालना है एन, और इसका एन फैक्टर कितना है 2, और इसके मोल्स कितने दिए हैं वाई, और इसका एन फैक्टर कितना है 5। तो आप एन निकालेंगे तो कितना आएगा 5y/2। तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे किसके, आपके H2O2 के मोल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में आपका FeSO4 रिएक्ट कर रहा है Al2Cr2O7 होल थ्राइस, और ये रिएक्ट करने के बाद एसिडिक मीडियम, तो ये Cr2O7 जो है वो तो चला जाएगा Cr3 प्लस में, ठीक है। और तो ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा तो ये चला जाएगा Sp3 प्लस में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। ये आपका हो रहा है रिड्यूस, इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो ये +6 से कहाँ जा रहा है +3, तो कितने का चेंज 3 का, और यहाँ पे कितना है 6, तो 6 तिक 18 का चेंज, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 18। तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Al2Cr2O7 होल थ्राइस। सही है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका क्या दिया है, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसके बारे में क्या दिया है, इसकी भी मोलरिटी दी है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.8 इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 1, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस वो निकालना है डिवाइड बाय 1000, और इसका मोलरिटी कितना दिया है 20, इसका एन फैक्टर कितना है 18, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 160 डिवाइड बाय 1000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 72,000 ml, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ SO2 इफ इन रिएक्शन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। आपको रिएक्शन भी लिख के देख रखा है, तो आप क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ SO2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस। अब देखिए ये +4 से कहाँ जा रहा है +6, और ये +7 से कहाँ जा रहा है +5। अब इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए, अच्छा मिली इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट इसका भी हो जाए, मिली इक्विवेलेंट इसका भी हो जाए, तो आपको मिली मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करिए मोल्स निकालिए, मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट कर दिया। अब यहाँ पे मोल्स निकालने तो इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मोल्स, इसका दिया मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो बेटा इसमें आ जाएगा, मोल्स हमको निकालने हैं, SO2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, +4 से +6 जा रहा है 2 का, तो ये आ गया। मोलरिटी दिया है 0.1, और आपको एन फैक्टर है 5, वॉल्यूम है 10 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000
इंटू टू। तो जब आप ये यहाँ पे जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5। तो बेटा 2.5 इंटू 10⁻³ मतलब 2.5 मिलीमोल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 2.5 मिलीमोल्स आंसर। ठीक, तो ये आपका 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में आ जाता है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दिस ऑफ विच न्यूट्रलाइज दिस। कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है, KOH रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ KOH इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 तो कर ही सकते हैं। अच्छा, कर दिया हमने। अब इसके बारे में हमें नॉर्मेलिटी दी है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नॉर्मेलिटी निकालनी तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी है 1.55, इसका वॉल्यूम कितना दिया है 30 डिवाइड बाई 1000 कर दिया, सही है। और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी है निकालना है, इसका वॉल्यूम कितना दिया 18.6, तो 18.6 डिवाइड बाई 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपको 1.25 नॉर्म। ये इसका फाइनल आंसर है। 17 में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में ये आपको इतना मोल्स दिया है और ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि MnO4 माइनस है और वो रिएक्ट कर रहा है An प्लस से, और An प्लस ऑक्सीडाइज होके जा रहा है AO3 माइनस में, और चूंकि एसिडिक मीडियम है तो ये जाएगा Mn2 प्लस में। चूंकि मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है तो n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये +7 से जा रहा है +2, तो इसका n फैक्टर आपको पता है कितना आ जाएगा 5, क्योंकि +7 से +2 जा रहा है। और इसका n फैक्टर अगर हम निकालने जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन है +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है +5 और ये है n। चूंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है, मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट में घटा दें तो n की वैल्यू क्या है आपकी 5 से कम आएगी। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ An प्लस। अब हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस में आपको मोल्स दिया है इंटू n फैक्टर, इसका भी मोल दिया है इंटू n फैक्टर। अच्छा, अब हमारे पास के जो MnO4 माइनस है ये आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ और n फैक्टर इसका होगा 5, और इसके बारे में दिया है 2.68 इंटू 10⁻³ और n फैक्टर जो आपको होगा वो होगा 5 माइनस n। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 3। ये अप्रॉक्स कितना वैल्यू आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, एक ये सॉल्यूशन दिया है, एक सॉल्यूशन ये दिया है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया और सॉल्यूशन बनाया गया आपके 2 लीटर, करेक्ट। ये आपको दिया है 250 ml और x मोलर, ये आपको दिया है 500 ml और ये है y मोलर, करेक्ट। इन दोनों को मिला के 2 लीटर बना दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि भाई अब हम क्या इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं क्या। यस, हमको पता है कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV1 प्लस V2, यही तो होगा। इसके मोल्स इक्वल टू टोटल मोल्स, यही करना है। तो अब यहाँ पे हमें आपको दिया है x इंटू 250, ठीक है, और डिवाइड बाय 1000 प्लस आपको यहाँ पे दिया है कितना 500 इंटू वाई डिवाइडेड बाई आपका हो गया 1000, और फाइनल मोलरिटी आपको निकालनी है। वो फाइनल मोलरिटी आपकी दी है मिक्स विद डाइल्यूटेड 2 लीटर टू प्रोड्यूस 1.6 मोलर। हाँ, तो ये आपको फाइनल मोलरिटी दी है 1.6 मोलर और वॉल्यूम आपने 2 लीटर बना लिया, मतलब 2 लीटर आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये आपका हो गया लीटर में ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई की एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन आपको पता है x बाई वाई इक्वल टू 5/4, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। these two equation
आपका x आ जाएगा 4.92 मोलर एंड y आ जाएगा 3.94 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड टोलोमर ऑफ विच न्यूट्रलाइज दिस। आपको कोई एक NaOH दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन H2SO4 से करा रहा है। सिंपल आप क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, यही कहेंगे ना। अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकलेगा। आपको NaOH के बारे में दिया है ना, n/10 मतलब 1/10 इंटू 15 डिवाइड बाई 1000, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हमको निकालना है तो हमें नॉर्मलिटी पता हो जाए, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 12 डिवाइड बाई 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगी आपका 15/10 इंटू 12, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5/2, तो ये आ जाएगा नॉर्मलिटी 1/8, 1/8 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी आ गई। लेकिन आपसे नॉर्मलिटी नहीं पूछी है, स्ट्रेंथ पूछती है, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब नॉर्मलिटी आपकी 1/8, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, स्ट्रेंथ किसकी पूछी है, H2SO4 का, तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होता है 98/2, क्योंकि इनफैक्ट मॉलिक्यूलर वेट 98 है, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 49, और 49 तो स्ट्रेंथ आ जाएगा 49/8 ग्राम पर लीटर। बात समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, 25 ml of this caustic soda exactly neutralized by this acid containing 7.857 gram of acid per liter, calculate the equivalent mass of acid। तो आप बताइए, कॉस्टिक सोडा आपका NaOH है, ठीक है, और एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, तो एसिड हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन हमको ये तो पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होगा कि नहीं, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालने के लिए हमको क्या दिया है, 1/10 नॉर्मल दिया है, 25 ml दिया है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब एसिड के बारे में आप नॉर्मलिटी ले लीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ दिया है, तो आप पहले नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट मास अपने आप निकल जाएगा। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 20 डिवाइड बाई 1000। जब आप यहाँ से नॉर्मलिटी को सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी आपकी आ जाएगी 25/10 इंटू 20, तो 5/2, तो मतलब नॉर्मलिटी आ गई आपकी 1/8। जब नॉर्मलिटी आ गई 1/8, अब आपको चाहिए स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपको नहीं, आपको एसिड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर, मतलब स्ट्रेंथ दिए तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, आपकी है 7.875 ग्राम पर लीटर, और आपकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/8 इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो आप इसको इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 ग्राम। 21 150 ml of this required to completely 1 gram of sample of limestone, calculate the percentage purity of this। देखिए ये CaCO3 है, इसके साथ HCl रिएक्शन कर रहा है, जितना भी CaCO3 रिएक्ट करेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ CaCO3 होगा HCl से, मतलब इसके इक्विवेलेंट जब हम बराबर करेंगे तो जो CaCO3 का वेट आएगा वो प्योर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो HCl से रिएक्ट नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। अब ये जो आपको वेट दिया है 1 ग्राम ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल जो है इम्प्योर है, मतलब ये तो वेट ऑफ CaCO3 नहीं हो सकता, ये तो आपका इम्प्योरिटी का वेट है, मतलब इम्प्योरिटी प्लस CaCO3 का वेट है। मुझे चाहिए प्योर फॉर्म, तो मैं मान लेता हूँ इसका वेट W डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, और HCl का आपको नॉर्मलिटी दी है इंटू वॉल्यूम, बस इसका W ऑफ प्योर आ जाएगा, क्योंकि जो भी इससे आएगा वो प्योर आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 100, n फैक्टर होता है 2,
और इसकी नॉर्मेलिटी है आपकी 1/10, इसका वॉल्यूम है 150 डिवाइड बाई 1000। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं आपका वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस। वेट ऑफ प्योर कितना आ जाएगा? 0.75 ग्राम। ये आपका वेट ऑफ प्योर आ जाएगा। करेक्ट। मुझे चाहिए परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? W ऑफ प्योर अपॉन W ऑफ सैंपल इनटू 100। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए ये है 0.75। आपको सैंपल का वेट दिया 1 ग्राम इंटू 100, तो बेटा ये आ गया आपका 75%। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी? 75%। मतलब 1 ग्राम में जो प्योर फॉर्म होगा वो 0.75 ग्राम होगा, मतलब 75% प्योरिटी है इस सैंपल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड वाज डिसॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज मेड अप टू। मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से। आपको डाइबेसिक एसिड दिया है बट वो नहीं बोला है कि वो क्या है। डाइबेसिक मतलब उसके 2H+ देगा, मतलब उसका एन फैक्टर इनडायरेक्टली कितना दिया है? 2। और उसका वेट दिया है 0.63 ग्राम। सही है। और उस सैंपल को बनाया कितना गया है? अप टू 100 ml। मतलब 100 ml में इतना वेट डाल दिया कि उसकी कुछ नॉर्मेलिटी होगी, और उस नॉर्मल सॉल्यूशन से 20 ml सॉल्यूशन वो निकाल लिया गया है। और इस 20 ml सॉल्यूशन को ट्रीट किया गया है NaOH के साथ, जिसकी नॉर्मलिटी है 1/5। नॉर्मल एंड वॉल्यूम लग रहा है 10 ml, क्योंकि 20 ml को डिजोल्व करने के लिए इतना ml आपका लगेगा। कुछ भी हो, मैं इतना कह सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सही है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करिए, आप इसकी पहले नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, इनटू वॉल्यूम कर दीजिए। अच्छा, इसकी भी नॉर्मलिटी दी है, इनटू वॉल्यूम कर दीजिए। अच्छा, इसकी नॉर्मलिटी निकलेगी कैसे? क्योंकि ये आपको दिया है 0.63 ग्राम, और डिवाइडेड बाई आप इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए कुछ EW। करेक्ट। और इसका वॉल्यूम कितना दिया है आपको? वॉल्यूम दिया है 100 ml डिवाइड बाई 1000। क्या ये इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी? और इनटू वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम कितना लिया गया है? 20 ml डिवाइड बाई 1000। करेक्ट। ये आ गए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और इधर जो नॉर्मेलिटी दी है वो कितनी दी है? 1/5। और वॉल्यूम कितना दिया है? 10 डिवाइड बाई 1000। तो यहां से जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना? 63 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट और बाय एन फैक्टर। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर। तो बता दीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 63 इंटू 2, क्योंकि एन फैक्टर में पहले ही बता चुका हूँ कि डाइबेसिक एसिड है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 126। ये आपका आंसर है 22 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मिक्सचर दिया है आपको, Na2CO3 है और Na2SO4 है, और ये टोटल वेट है आपका 1.5 ग्राम। सही है। और इसमें हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं? H2SO4। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे ओनली Na2CO3 विल रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, ये आपका Na2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि जब ये इससे रिएक्ट करेगा, Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो आपका कुछ भी हो, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ आपका H2SO4 आ जाएगा। और ऐसा अगर हो रहा है तो आप समझिए कि आपको ये कितना दिया है? ये आपको दिया है, हमको इसका वेट निकालना। ठीक है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर लें 106/2। और ये आपको H2SO4 कितना दिया है? 1/10 इंटू 20 डिवाइड बाई 1000। ये आपको आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वेट आ जाएगा। वेट इसका आ जाएगा कितना? ये आपका एक चला गया, एक यहाँ से चला गया, तो
2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू ये आ जाएगा 53, तो ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ ग्राम आपका वेट आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 0.106 ग्राम। तो ये आपका वेट है पूरे मिक्सचर में Na2CO3 का वेट। और आपसे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द सैंपल। तो आप समझिए परसेंटेज ऑफ Na2CO3 चाहिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए उसका वेट दिया है अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो वेट उसका कितना निकाल लिया आपने 106, टोटल वेट कितना है 1.5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.067%। तो ये आपका परसेंटेज होगा Na2CO3 का। इसके अलावा अगर Na2SO4 को पूछ लेगा तो 100 माइनस दिस कर देंगे तो आपको Na2SO4 का भी परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिया है कि COOH होल ट्वाइस डॉट XS2O, ठीक है। ये आपको दिया है 1.575 ग्राम और इसका सॉल्यूशन बनाया गया अप टू 250 ml, और इसका हमने 16.68 ml ले लिया और उसको ट्रीट किया किसके साथ, हमने उसको ट्रीट किया NaOH के साथ। और NaOH जो उसकी नॉर्मलिटी है 1/15 नॉर्मल है एंड वॉल्यूम कितना है 25 ml, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए। अब मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ COH का होल ट्वाइस डॉट XS2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा? बिल्कुल सही बात है, ये तो होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि इसमें इतना वेट जब डाला तो उसकी कोई नॉर्मलिटी बनेगी और उससे इतना वॉल्यूम का रिएक्शन करा दिया तो वो इक्विवेलेंट आपको निकल जाएंगे। तो वेट 1.75 ग्राम डिवाइडेड बाई आपका इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 90, इसका है 18x, n फैक्टर होता है 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 250 डिवाइड बाय 1000। ये जो आपका पूरा निकला है ये आपकी नॉर्मेलिटी है, इनटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा 16.6 से डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये आपको इक्विवेलेंट आ गए इसके इक्विवेलेंट निकालने हैं 1/15 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000, इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू अप्रॉक्स 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अप्रॉक्स 2 वैल्यू आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन टाइट्रेशन का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है 5.3 ग्राम ऑफ M2CO3 is dissolved in 1 HCl. Unused acid required this then calculate equivalent weight of metal. अब मुझे आप बताइए कि ये क्या हम कह सकते हैं कि जो पहले एक टाइट्रेशन हुआ, ठीक है, ये, और फिर इसको लिया गया और फिर इसको जो लेने के बाद इसको फर्दर एक टाइट्रेट किया गया, मतलब ये आपका M2CO3 था, ठीक है, और इसमें HCl लिया गया और जो रिमेनिंग HCl है वो टाइट्रेट किया गया किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये कुछ बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट बन रहा है और हम इससे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 इक्वल प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि टोटल HCl जो यूज हुआ होगा कुछ इसको यूटिलाइज करने में कुछ इसको यूटिलाइज करने में ये आपका यूज हुआ होगा। तो सही है, तो फिर इसको लिख लेते हैं। तो इसकी नॉर्मलिटी है 1 नॉर्मल, इसका वॉल्यूम है 150 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, सही। और इसके बारे में क्या दिया, वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, इसकी नॉर्मलिटी दी है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
तो ये आ जाएगा 1 इंटू 150 डिवाइड बाई 1000, ये तो लिख ही दिया हमने। इसका वेट दिया है 5.3 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो हम ई मान लेते हैं, CO3 का हो जाएगा 60 और n फैक्टर 2, समेसन वाले रूल से कर दिया, ठीक है। और नॉर्मलिटी आपकी कितनी है 0.5 और वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइड बाई 1000। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 23। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका मेटल आ जाता है यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, ये भी कुछ करा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सिलेट है आपका, मतलब यहाँ पे आपका C2O4 2- है। ऑक्सिलेट वॉज डिजोल्व इन वाटर एंड दिस, इसको 100 ml सोल्यूशन बनाया गया है वाटर में डिजोल्व करके, करेक्ट। और फिर इससे हमने कितना ले लिया है 10 ml ले लिया है, और उसको टाइट्रेट कराया है किससे, KMnO4 से, ठीक है। KMnO4 से टाइट्रेट कराया है, और इसकी जो नॉर्मलिटी है 1/20 नॉर्मल है, एंड वॉल्यूम जो है वो 15 ml। एक इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सिलेट इन द सैंपल। अगर हम इसको पढ़ें तो एक बात हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो आपको वेट दिया है ये प्योर वेट नहीं है, ये इम्प्योर वेट है। तभी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सिलेट पूछा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलेट के अलावा कुछ नहीं पड़ा हुआ था, और फिर भी परसेंटेज पूछ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये परसेंटेज प्योरिटी ये आपका 0.5 ग्राम प्योर नहीं है। तो हमको कुछ भी हो, हम ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2- इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, ये जब लिख दिया तो हमको इसका वेट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका वेट W मान लें कि ये जो वेट था, जो प्योर वेट था वो W था, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 44, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 88 होता है, n फैक्टर 2 है तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये आ गई नॉर्मलिटी, इनटू वॉल्यूम कितना है आपका 10 ml लिया गया है, उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है, इंटू 1/20, ये नॉर्मलिटी है, और 15 ml वॉल्यूम है तो डिवाइड बाई 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेट आ जाएगा आपको 0.33 ग्राम। मतलब ये प्योर वेट है आपका, जो प्योर ऑक्सिलेट है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज ऑफ दिस निकालने के लिए W ऑफ प्योर अपॉन W ऑफ सैंपल इंटू 100। तो W ऑफ प्योर कितना है आपका 0.33, और डिवाइड बाय सैंपल कितना है आपका 0.5 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66%। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.05 मोलर KMnO4 सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 ग्राम ऑफ FeSO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आपको KMnO4 दिया है, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है FeSO4 के साथ, ठीक है। और आपको KMnO4 FeSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और मीडियम है एसिडिक, तो आपको पता है ये Mn2+ में चला जाएगा, और यहाँ आयरन है +2 में, तो ये चला जाएगा +3 में, क्योंकि एक अगर ये आपका रिड्यूस हो रहा है तो इसको तो ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से n फैक्टर तो 5 आ जाएगा, क्योंकि +7 से +2 जा रहा है, और इसके हिसाब से n फैक्टर 1 आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, सही है, बहुत बढ़िया। अब KMnO4 के बारे में हमको क्या दिया है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और इसके बारे में क्या दिया है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सही है। तो आप क्या करेंगे, मोलरिटी कितनी दी है 0.05 इंटू n फैक्टर कितना दिया है आपको 5, वॉल्यूम कितना पूछा गया है
डिवाइड बाय 1000। इसका वेट कितना दिया है, 2 ग्राम। इसका वेट कितना दिया गया है, 2 ग्राम डिवाइड बाय 151.8 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1। इसका मॉलिकुलर मास जो होगा, क्योंकि इसका आयरन का 56 होता है, उसके साथ जोड़ लीजिए, 151.8 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा आपका 52.7